में से जला दे मार देना आर प्लस आर की पोजीशन वेक्टर ऑफ टेंशन तो पी के निशान जलार जमा लेना ओपी की दिक को जो सब होंगे x बटा r y बटा r और z बटा r ये ओपी की दिक को दिया ये तीन अंक यदि किसी रेखा की दिक ऊर्जा एल एम एन के समानुपाती हो ये तीन अंक ABC किसी रेखा की दिक ऊर्जा एल एम एन के समानुपाती हो तो उन्हें दिग अनुपात या दिग अंक कहते हैं। जैसे L बटा A बराबर M बटा B बराबर N बटा C। दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और हम जानते हैं कि L M N की वैल्यू 1 होती है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये होता है L बराबर क्या होगा प्लस माइनस A बटा अंडर रूट स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर M प्लस माइनस 20 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर B स्क्वायर M बराबर ये C बटा हो जाएगा। तो ये तीन अंक हो कोई भी तीन अंक ABC किसी रेखा की दिक ऊर्जा L M N के समानुपाती हो तो उन्हें हम दिग अनुपात या दिग अंक कहते हैं। कोई भी तीन अंक हो ABC कोई भी अंक हो ABC हो XY कोई भी हो और क्या होगा दिग ऊर्जा जो L M N है उसके समानुपाती होगा तो हम उसको दिग अनुपात या दिग अंक कहते हैं। उपरोक्त समीकरण से L बटा A धन M बटा B और N बटा C बराबर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो L बराबर A अपान M बराबर B अपान N बराबर C अपान हो जाएगा। दिग अनुपात में दिग ऊर्जा पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। इकाई सदिश IDK के रूप में किसी सदिश की दिग अनुपात और दिग ऊर्जाएं सदिश वेक्टर R बराबर AI कर दीजिए प्लस CK की दिक ऊर्जा A अपान वेक्टर R मॉड ऑफ A अपान मॉड ऑफ वेक्टर R B अपान मॉड ऑफ वेक्टर R C अपान वेक्टर R होती है तब दिग अनुपात ABC होता है। दो बिंदु PQ को मिलाने वाली रेखा PQ के दिग अनुपात और दिग ऊर्जा दिग अनुपात x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 गलत लिखा हुआ x2 माइनस x1 होना चाहिए y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1
ये दो बिंदु में आने वाली रेखा PQ के दिग अनुपात और दिक् कोण दिग अनुपात हो। दिक् कोण होगा x2 - बटा माड ऑफ PQ, x2 - 1 बटा माड ऑफ PQ इस प्रकार का होगा दिक् कोण। दो समांतर सदिश A तथा B के दिग अनुपात तथा दिक् कोण समान होंगे। दो समांतर सदिश वेक्टर A और वेक्टर B के दिग अनुपात और दिक् कोण समान होंगे। जब किसी सदिश वेक्टर R के दिग अनुपात ABC हो तो वेक्टर R बराबर वेक्टर R माड ऑफ वेक्टर R बटा √A² B² C² इंटू AI + BC + CQ होगा। किसी रेखा के दिग अनुपात का अनुसार 2, 3 और 4 है, इसकी दिक् कोण ज्ञात करो। माना A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4 तो दिग अनुपात दिक् कोण बराबर A / √A² + B² C²। D बटा √29, यम कितना होगा 3 बटा √29, यम 4 बटा √29। फिर किसी रेखा के दिग अनुपात दिया दिक् कोण होता दिग अनुपात बता √A² B² C²। उस रेखा की दिक् कोण उस रेखा की दिक् कोण ज्ञात करो जो निर्देशांक के साथ समान कोण अंतरित करते हैं। तो समान कोण अंतरित करेंगे तो दिक् कोण समान होंगी। तो Z बराबर M बराबर N, तो कितना होगा Z बराबर +1 / 3 हो जाएगा। किसी का मान रख लो तो जो होगी +/- √3। रेखा OP OF OI अक्ष के साथ क्रमशः 45 60 की कोण बनाती है। वो कोण ज्ञात करो जो Z के साथ कोण बनाती है। तो Z बराबर cos अल्फा, M बराबर cos N बराबर cos गामा हो जाएंगी। फार्मूला L² गामा बराबर कितना आएगा वैल्यू जो होगी वो 1/10 cos गामा cos 60 गामा बराबर 60 120 का होगा। ये देख रेखा X और Y अक्ष से क्रमशः π/4 या 3π/3 कोण बनाती है। तो इसका Z के साथ कोण ज्ञात कीजिए। तो रेखा OF जो x एक्सिस है OX के साथ π/4, Y रेखा Y π/3, रेखा Z माना बनाया गया कोण कितना है R मान लिया। तो cos अल्फा cos बीटा का मान निकाल लो, cos गामा का मान +/- 60 माने 60 हाथ होगा 120 होगा। यदि कोई रेखा निर्देशांक की धनात्मक दिशा से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो तो सीधे करो ये चीज। तो हम जानते हैं कि cos² B गामा cos² बीटा cos अल्फा का मान एक होता ही है। तो मान -sin² sin सब कर दो, साइन में चेंज कर दो, मान आ जाएगा। सरल रेखा
किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी दिक् कोज्याएं दी होगी। किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी दिक् कोज्या दी हो, तो सरल रेखा कैसे हम कौन निकाल दें? दिक् कोज्या दिया हो तो मान लिया नेत्र ABC से गुजरती है, वही सरल रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं क्रमशः cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा या L, M, N है। तो उसका समीकरण क्या होगा? x माइनस अल्फा बटा L बराबर y माइनस x माइनस C बटा L और y माइनस B बटा M और Z माइनस C बटा N होता है। माना कोई रेखा AP जिसकी दिक् कोज्याएं क्रमशः cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा या L, M, N है, एक नियत बिंदु ABC से गुजरती है। माना इस रेखा पर बिंदु A से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो x अक्ष पर AP का प्रक्षेप है। A' बराबर x माइनस A, cos अल्फा बराबर AK बटा PK बराबर A' या L बराबर x माइनस A बटा R, तो x माइनस A बराबर LR, कोई माना भी बराबर MR जो बराबर LR। हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं x माइनस A बटा L, y माइनस G बटा M, Z माइनस C बटा N इक्वल टू R। क्योंकि उस सरल रेखा का समीकरण है जो बिंदु ABC से गुजरती है और इसकी दिक् कोज्याएं क्रमशः L, M, N है। इसी समीकरण का सिमेट्रिकल रूप कहते हैं। सिमेट्रिकल रूप से x, y, z के गुणांक इकाई होते हैं। प्रमेय किसी दिक् कोज्या के स्थान पर दिक् अनुपात लिया जाए तो भी सरल रेखा का समीकरण वही रहेगा, परंतु ये दिशा में A से P दूरी पर R द्वारा नहीं प्रदर्शित की जाएगी। ऊपर में x माइनस C बटा L पैरामेट्रिक समीकरण निम्नलिखित है। x और L A प्लस LR, y बराबर B प्लस MR, जहाँ R कोई पैरामीटर है। रेखा पर किसी बिंदु की दिशा R के बदल चूंकि x, y और z अक्ष मूल बिंदु से गुजरते हैं और उनकी दिक् कोज्या क्रमशः 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 है। 10 अक्षों के समीकरण निम्नलिखित होंगे। यह अक्ष का समीकरण x माइनस x अपान 1 बराबर y अपान 0 और z अपान 1 कितना होगा? y बराबर 0, z बराबर 0। y अक्ष का समीकरण x 0, z 0, z अक्ष का समीकरण x 0, y 0। दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। प्रमेय दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y बटा y2 माइनस y1, z बराबर ये होगा। दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण हल cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। दो रेखाओं के परस्पर लंबवत समांतर होने का प्रतिबल
यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाए तो लंबवत होंगी, समांतर होंगी। यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 C1 अपान सब समांतर होंगे। दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालने की पूर्व हम से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा पढ़ेंगे। तिरछी रेखाएं क्या होती हैं? अंतरिक्ष में स्थित दो सरल रेखाएं जो न तो एक दूसरे को काटती हैं और न ही समांतर होती हैं, तिरछी रेखा कहते हैं। तिरछी रेखाएं वही रेखाएं हैं जो एक ही तल में नहीं होती। न्यूनतम दूरी की रेखा यदि L1 L2 दो तिरछी रेखाएं हैं तो उनके मध्य एक और केवल एक रेखा ऐसी होगी जो L1 L2 दोनों पर लंबवत है। इस रेखा का न्यूनतम दूरी की रेखा कहते हैं। न्यूनतम दूरी रेखा L1 L2 के बीच न्यूनतम दूरी बिंदु P व Q के बीच की दूरी PQ के बराबर होती है और P व Q वो बिंदु है जहाँ पर न्यूनतम दूरी की रेखा L1 L2 को काटती है। ये दोनों रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी शून्य होगी यदि वे समांतर है और उनके बीच न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं की मध्य दूरी Q के बराबर होगी। दो तिरछी रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? माना दो तिरछी रेखाएं दी हैं AB और CD, x माइनस अल्फा बटा L1, y माइनस बीटा 1 बटा M1, z माइनस गामा बटा N1। माना PQ रेखा दोनों तिरछी रेखाओं AB और CD पर लंबवत। माना रेखा PQ के दिग अनुपात क्रमशः N तथा N है। दो रेखाओं के अंदर होने का प्रतिबंध दो समीकरण को हल करने पर 1 अपान M1 L2 माइनस L2 M1 बराबर 1 अपान M1 L2 माइनस L2 M1 जैसे लेंडा भी हुई रेखा की दूरी वास्तविक रूप से जाएगा तो लेंडा बराबर लेंडा में भी का मान प्रकाश में डाल लेंगे। क्वेश्चन है, देख लीजिए, सरल लीजिए, लगा लीजिए। उतार लो इसको बढ़िया से और लगा कर देख लेना।